श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। चतुर्थ अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम्। चातुर्वर्ण्य वर्ण, ब्राह्मण वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये वर्ण है, ये जाति नहीं है। इस वर्णों को जाति कह करके समाज को विघटित करने का हमारे राजनीतिज्ञों का प्रयत्न है। जाति का अर्थ होता है आकार, मनुष्य जाति, पशु जाति, वनस्पति जाति। वर्ण माने वर्णनात् वर्ण, जिसका वर्णन किया जाता है उसको वर्ण कहते हैं। तो ये वर्ण तीन गुणों पर, प्रकृति पर आधारित होते हैं। सत्व गुण जो है वो ज्ञान की प्रधानता से कहते हैं, रजोगुण जो है वो क्रिया की प्रधानता से, और तमोगुण जो है वो आलस्य, निद्रा और प्रमाद, इनकी प्रधानता से चलता है। अब ये तीनों की खिचड़ी से जो निर्माण होते हैं, ये चार वर्ण हैं। जो व्यक्ति सत्वगुण प्रधान हो, रजोगुण का थोड़ा ही लेश उसमें हो और तमोगुण नहीं के बराबर, ऐसा जिसका डीएनए है उसको ब्राह्मण कहते हैं। जो रजोगुण प्रधान हो और उसका साथ सत्वगुण से हो और तमोगुण नहीं के बराबर है, उसको क्षत्रिय कहते हैं। तीसरा व्यक्ति जो रजोगुण प्रधान हो लेकिन उसमें स्वार्थ लगा हुआ हो और आलस्य नहीं जैसा ही हो, उसको वैश्य कहते हैं। और चौथा, जिसमें सत्व रजस का नामो निशान नहीं, तमोगुण ठसाठस भरा हुआ है, उसको शूद्र कहते हैं। चार प्रकार के लोग हो गए, बिल्कुल क्लियर है। अब हर एक व्यक्ति अपने अपने प्रकृति के अनुसार जीवन जीता है। जो व्यक्ति सत्वगुण प्रधान होगा उसका जीवन सहजता से ज्ञान मार्ग की तरफ चलेगा। जो रजोगुण प्रधान होगा और लीडरशिप हमेशा चाहता है, वो क्षत्रिय के प्रकार का है। तीसरा, बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक क्या मैं कमा सकता हूँ, कितना बढ़ा सकता हूँ, वो वैश्य प्रकृति का। और चौथा, गवर्नमेंट सर्वेंट, शूद्र। गवर्नमेंट सर्वेंट कौन होते हैं? दिन एक महीने में 30 दिन छुट्टी हो और 30 दिन पे मिले, इससे ज्यादा वो सोच ही नहीं सकते। तो ये जो चार प्रकार के लोग हैं, भगवान कहते हैं कामैस्तैस्तै ऋतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने इस अंतरंग की मेकअप के अनुसार भिन्न भिन्न कार्यों में लग जाते हैं और उसके लिए तम तम नियम आस्थाय, उन उन नियमों का पालन करते हैं। और प्रकृत्या नियता स्वया, वो उनकी प्रकृति है। तो इस प्रकार से ये दुनिया चल रही है। तो हम सभी के सभी अपनी इस प्रकृति के मारे हैं। अब ये कहने का तात्पर्य क्या है? पहले हमको स्वयं को समझना है कि हम किस स्थिति में हैं। यदि आलसी हो गए, तमोगुण प्रधान, तो आध्यात्मिक साधना होगी तमोगुण से ऊपर उठना है। तमोगुण के तीन कार्य है, आलस्य, निद्रा और प्रमाद। आलस माने आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, परसों भी क्या करना, जीना है अब बरसों।
आलस्य की पराकाष्ठा। दूसरी बात, निद्रा। नींद की कोई लिमिट नहीं है। जहां भी बैठेंगे, सत्संग में आए, सत्संग में आने के बाद 2 मिनट में एकदम उनकी सप्त स्वर शुरू हो जाते, कर कर। निद्रा। तीसरी महत्व की बात, प्रमाद। प्रमाद माने वही की वही गलती को 1000 बार हम रिपीट कर सकते हैं इफिशिएंटली। तो अपने गलती को रिपीट करते करते गलती करने में एक्सपर्ट हो जाना, उसको कहते प्रमाद। और ऐसे व्यक्ति को अपने प्रमाद का बड़ा अभिमान होता है। तो जिस प्रकार से सद्गुणों का अभिमान होता है, दुर्गुणों का भी अभिमान होता है। एक मित्र हमको बता रहे थे, हम उनके घर गए, वो अभी आने वाले थे। तो मैं उनके बच्चों के साथ बैठा था, तो बच्चे बोले, स्वामी जी हम लोग कैरम खेलेंगे। खेलो, कोई आपत्ति नहीं। हम बैठ करके हा हा हू हू हो रहा था, कैरम खेल रहे थे। उतने में उनके गाड़ी की आवाज़ आई। एकदम बच्चे, स्वामी जी बाय बाय, हिटलर हैज कम। बाप को हिटलर कहा। फटाफट सब चीज़ें अपनी जगह रख दी, ये अपने अपने टेबल पर जा करके पढ़ाई का नाटक करने लगे, और मैं एकमेवा द्वितीय नेह नानास्ति किंचन अपने ड्राइंग रूम में बैठा रहा। ये आए अंदर में हिटलर महाराज, और कहते, किसी ने तकलीफ तो नहीं दी ना? हमने कहा आप दे रहे तकलीफ, हम तो बड़े खुश थे। फिर कहते, देखो मेरे बच्चे जानते हैं मेरा गुस्सा, मुझे गुस्सा आएगा ना, मैं किसी को बचता रहेगा। तो व्यक्ति को अपने गुस्से का भी अभिमान। बाप कैसा चाहिए? यदि पिताजी घर आए तो बच्चे सब छोड़ छाड़ करके उनको चिपके, ऐसा बाप चाहिए। देखो महाराज, लेकिन मनुष्य को अपने इस क्रोध का भी बड़ा अभिमान होता है। ये 3 चीजें जो है, ये तमोगुण के लक्षण है। और इसीलिए साधना क्या होगी, इन तीनों का त्याग करके फिर आ गए वैश्य प्रकृति में। वैश्य प्रकृति क्या है? फ्री में कुछ नहीं लेना। कभी किसी से कुछ फ्री मत लो, मेहनत करो। देखो, अपने पूरे देश का सत्यानाश होने का कारण यही है। इसके लिए ये पॉलिटिशियन जिम्मेदार नहीं, हम लोग जिम्मेदार हैं। कल्पना करो, एक बंदर है और उसके सामने 1,00,000 रुपए की 500 की गड्डी रख दी, और बगल में एक केला रख दिया, तो क्या लेगा वो? केला। उसको ये 1000 के या लाखों की गड्डी की कीमत पता ही नहीं है। इसी प्रकार से हमको क्या, बिजली फ्री चाहिए, पानी फ्री चाहिए। अरे दरिद्री, अपने देश के बारे में सोचो ना। अपने पानी बिजली के लिए मेहनत करो, मेहनत नहीं करेंगे। देखो संतो, तो इस आलस्य से निकलने के लिए वैश्य प्रकृति माने क्या? फ्री नहीं लेना, मेहनत करो एंड प्रोड्यूस वेल्थ। महाराज, अब इसमें जब आ गए तो ये करने के लिए व्यक्ति में एक गाइडिंग फोर्स होना चाहिए। उसको कहते हैं क्षत्रिय वृत्ति। क्षत्रिय पीछे नहीं हटता। और ये सब करते करते धीरे धीरे हम अपने गलत धारणाओं से धीरे धीरे मुक्त होने लग जाते हैं। कैसे मुक्त होते हैं? उपनिषद कहती है, परीक्षलोकान कर्मचितान ब्राह्मणः निर्वेदमायान। हम थोड़ी देर रुक गए 5 मिनट के लिए और पीछे मुड़ के देखा, क्या हमने आज तक कमाया जीवन में? ईंट पत्थर, पैसे, दिन भर दौड़ते रहे, क्या मन में शांति है? प्रसन्न है? अंतःकरण से बुढ़ापा और मृत्यु का भय समाप्त हो गया है? सिक्योरिटी की चिंता है ही नहीं? क्या ऐसी स्थिति है? या डर डर के जी रहे, डर डर के जी रहे? ये धीरे धीरे आदमी को समझ में आता है कि इस जगत में हम जो आए हैं, हमारे जीवन का प्रयोजन भिन्न है। देखो, ये बात स्पष्ट समझ लो। पेड़ जमीन से खाते हैं, ऊपर उठते हैं,
पशु सामने से खाते हैं, पीछे को लंबे होते हैं। आदमी ऊपर से खाता है, नीचे को लंबा होता है। अब आगे और क्या हो सकता है? देखो ये साइकिल समझ लो। नीचे से खाया, ऊपर जुड़े, सामने से खाया, पीछे लंबे हो गए, ऊपर से खाया, नीचे ग्रोथ हो गई। अब पीछे से खाएंगे, आगे बढ़ेंगे क्या? माने एज रिगार्ड्स बॉडी इज कंसर्न, शरीर के स्तर पर हम प्रकृति में सर्वोच्च स्थिति में पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद का जो इवोल्यूशन होगा, इट हैज टू बी ओनली स्पिरिचुअल इवोल्यूशन। कितनी महत्व की बात है। ये बात समझाने के लिए, बताने के लिए हमारे शास्त्रों में कहानियां हैं अनेक प्रकार की। उस कहानियों से सीखना है हमको, उसको आर्ग्यूमेंट करके लॉजिक में नहीं लगाना। जैसे एक कहानी आती है भागवत महापुराण में कि एक राजा थे ऋषभदेव, 10,000 साल उन्होंने राज्य किया, लेकिन फिर भी उनको जीवन में कृतकृत्यता का अनुभव नहीं आया। कृतकृत्यता का अनुभव माने क्या? अब हमारे अंतःकरण में एक भी इच्छा बाकी नहीं, लिविंग एट जीरो डिजायर लेवल। तो उनके अंतःकरण में आया, मैंने 10,000 साल पृथ्वी पर राज्य किया, अब क्या मिला मुझे? फिर उन्होंने और अपना उद्धार करने के लिए राज्य अपना पुत्र भरत को दे दिया। उसी भरत के नाम से अपने देश को भारत कहते हैं। अच्छा, फिर चले गए जंगल में। तो ये जो कहानी है, इसका तात्पर्य क्या है कि चाहे आप पूर्ण विश्व के 10,000 साल तक राज्य करो, फिर भी आपके जीवन में कृतकृत्यता का अनुभव नहीं आ सकता। परीक्षा लोकान कर्मचितान, अपने जीवन में जो कर्म का क्षेत्र है उसका इवैल्यूएशन करें। और फिर ये होने के बाद फिर व्यक्ति आत्मचिंतन में लग जाता है कि ये जगत क्या है, मैं कौन हूँ, आध्यात्मिक साधना किसको कहते हैं, भगवान कौन है, गॉड रियलाइजेशन माने क्या। ये प्रश्न फिर अब हमारे मन में धीरे धीरे उत्पन्न होने लग जाते हैं। और फिर उस प्रकार से हमारी साधना बदलती है। वो यही कहते हैं, तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। तो हमारी जैसी प्रकृति होगी उसके अनुसार हम चलेंगे। तो साधना का तात्पर्य तमोगुण से हट करके रजोगुण में आना, रजोगुण से हट करके सत्व गुण में जाना, और सत्व गुण से तीनों गुणों के परे रह करके जीना। ये हमारा स्वरूप है, इसको हमको पकड़ना है। देखो, हमारे जीवन की कृतकृत्यता तभी हो सकती है कि जब हमारे माध्यम से परमात्मा प्रकट हो। वही एक प्रयोजन है हमारे जन्म लेने का। ये तो कितने पैदा होके चले गए, क्या फर्क पड़ा? धीरे धीरे यह जब व्यक्ति अंतर्मुखी होकर के चिंतन करता है, तब बाहर से हट करके अब उसने अपने अंतरंग में प्रवेश किया है और उसके अनुसार उसका जीवन चलता है। फिर कहते आगे, यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। तो जो भक्त जिस प्रकार की साधना करता है उसके अनुसार उसको मैं उसी की श्रद्धा के अनुसार फल देता हूँ। और क्या फल देता हूँ? ध्यान से सुनना। जिसके हृदय में श्रद्धा नहीं है, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। कई बार लोग कहते हैं हम अंधश्रद्धा पर विश्वास नहीं रखते। अरे संतो, श्रद्धा हमेशा अंधी ही होती है। जब आप जानते हो तो श्रद्धा की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग जो है इसका आधार केवल श्रद्धा है। हमको मालूम है कि हम किसकी माँ के कोख से नीचे गिरे दुनिया में, बताते हैं कि ये तुम्हारी माँ है, मान लिया। हम कहते हैं कि डीएनए रिपोर्ट दिखाओ, नहीं। और फिर वो माँ जिसको हमने श्रद्धा से मान लिया है वो कहती है ये तुम्हारे पिताजी है,
मान लेते हैं ना, जब तक के श्रद्धा नहीं होगी हम एक कदम आगे नहीं चल सकते। जैसे हम हमेशा जाते हैं हवाई जहाज से, कौन सी शक्ति है हमको, कोई जरूरी है कि उड़ने के बाद नीचे उतरेगा, ऊपर के ऊपर गया तो, लेकिन चल पड़ते हैं। इसीलिए हमको अध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए श्रद्धा एक इनर स्ट्रेंथ है। ये श्रद्धा इज नॉट वीकनेस। कई ऐसे अतपड़े लोगों को लगता है कि श्रद्धा माने क्या, ये तो अज्ञानियों के लिए, ये अंधविश्वास है। अंधकार में कूदने के लिए हृदय में कॉन्फिडेंस चाहिए, तब कूद सकता है। तो अज्ञात क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए जो आंतरिक शक्ति है उसका नाम है श्रद्धा। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्ध्यावधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भिः यया वस्तु उपलभ्यते। शास्त्रों ने जो कहा है और गुरु महाराज जो बताते हैं वो किस प्रकार से ठीक है, ऐसी जो पॉजिटिव अप्रोच है उसको कहते हैं श्रद्धा। और यया वस्तु उपलभ्यते, इसी श्रद्धा के द्वारा ही हम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धया अर्चितुमिच्छति तस्य तस्याम अचलाम श्रद्धा तामेव विददाम्यहम्। अब ध्यान से सुनना, जिसके हृदय में श्रद्धा है वही परमात्मा प्रकट होते हैं। बहुत महत्व की बात है। तो छोटी मोटी उदाहरण ले लो, हमको कहीं जाना है, समझो गए कहीं, अब रास्ता मालूम नहीं, तो जीपीएस था नहीं उस समय, हम पूछते रोड वाले किसी आदमी को, पता नहीं कौन है वो आदमी, अरे भैया बताओ मुझे यहाँ जाना है, कहते कैसे जावे, अरे भैया सीधा है, यहाँ से चले जाओ, पहला जो चौराहा है वहाँ से बाएं तरफ मुड़ लेना, ये 2 चौराहे छोड़ करके दाहिने मुड़ लो, पहुँच जाओगे। अब मालूम तो है नहीं तो चल पड़ते हैं ना। यदि उस आदमी के कहने में हमारे मन में डाउट आ गया तो हम नहीं जाएंगे, दूसरे को पूछेंगे। इसी प्रकार से शास्त्रों में और सत्संग में जो हमको बताते हैं वो किस प्रकार से ठीक है, ये पॉजिटिव अप्रोच लेकर के जीवन चलाना, उसको श्रद्धा कहते हैं। तो तस्य तस्याम अचलाम श्रद्धाम तामेव विददाम्यहम्। परमात्मा की प्रथम अभिव्यक्ति हमारे हृदय में होती है श्रद्धा के द्वारा। श्रद्धा शब्द का यदि विश्लेषण करें तो सद्धत्ते यया सा श्रद्धा, जो सत्य को धारण कर सकती है उसको श्रद्धा कहते हैं। और इसीलिए चौथे अध्याय में कहते हैं भगवान, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियाः। जिसके हृदय में श्रद्धा है वही इस तत्व को जान सकता है, पहचान सकता है। अच्छा, फिर ये श्रद्धा का जागृतिकरण हो गया, माने अब भगवान हमारे हृदय में धीरे धीरे उतर रहे हैं। फिर क्या होता, सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततो कामान मयि एव विहितान् हितान्। फिर एक बार श्रद्धा से निकल पड़े, फिर उसी के द्वारा वो मेहनत करते करते उसकी जो कामनाएं हैं वो पूरी होने लग जाती है। ध्यान से सुनना, हमारी कामना पूरी हो गई तब तो हम कहते भगवान की कृपा है। अब असली बात यहाँ है, यदि हमारी प्रभु पर श्रद्धा हो तो एक बात स्पष्ट होती है, हमारे जीवन की एक भी घटना ऐसी नहीं है कि जो अनावश्यक थी। एक भी घटना। नॉर्मली हम क्या सोचते हैं, हमारा भला हो गया तो स्टैंडर्ड डायलॉग है ये, इसका कोई अर्थ नहीं होता। स्टैंडर्ड डायलॉग कैसे होते, जैसे अभी आप महात्माओं ने कहा कि स्वामी जी के बारे में बोलना माने मानो वो सूर्य को दीपक जलाना, ये सब ठीक है बोलने के लिए। सत्य क्या है? तो श्रद्धा यदि हमारे हृदय में है तब हमारे मन में डाउट नहीं रहेगा। यदि डाउट है तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसीलिए स्वतया श्रद्धा युक्तः तस्या आराधनमीहते, फिर वो उस कार्य में लग जाता है। देखो,
अब ये जो बिजनेस वाले लोग होते हैं, इतना लाखों करोड़ों रुपए लगाते हैं, तो मालूम है कि क्या होने वाला है, लेकिन लगाते, हो जाएगा हो जाएगा। ये जो पॉजिटिव अप्रोच टू लाइफ है, उसको कहते हैं श्रद्धा। जो व्यक्ति निगेटिव थिंक करता है, यार मैं पता नहीं वहां तक जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, तो कभी नहीं जा पाओगे। कूद पड़ो, यू विल रीच द डेस्टिनेशन। केवल बैठ करके कुछ नहीं होता। सो तस्य राधनमीहते लभते च तद कामान, फिर उसकी सभी कामनाएं पूरी होने लग जाती है। ध्यान से सुनना, कामना पूरी हो गई तो भगवान की कृपा है, और कामना पूरी नहीं हुई तो पता नहीं भगवान हम पर क्यों नाराज हो गए हैं। ऐसा यदि विचार आया तो हम भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं रखते। स्पष्ट समझ लेना। जैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं, बीमार है, तो उसके बाद हमको क्या देना है, यह डॉक्टर निश्चय करेंगे ना। क्या वो डॉक्टर किसी के दोस्त, किसी के दुश्मन होते हैं क्या? जैसे आपकी आवश्यकता है, जिसके द्वारा आपका स्वास्थ्य नॉर्मल ठीक हो जाएगा, उसी के अनुसार आपकी ट्रीटमेंट होती है। उसी प्रकार से ये जो भवरोग है जिसमें हम फंसे हुए हैं, इसमें से निकलने के लिए हमारा उद्धार जिस घटना से होगा, उसी की हमारे जीवन में परमात्मा निर्माण कर देते हैं। देखो, अब भगवत गीता पढ़ रहे, पहला अध्याय में चले जाओ। अर्जुन के मन में कतई डाउट नहीं था युद्ध के बारे में, लेकिन भगवान ने उसके दिमाग में डाउट निर्माण कर दिया। कोई जरूरत थी? जरूरत थी, क्योंकि अर्जुन और भगवान कृष्ण साथ साथ कितने साल रहे, लेकिन इतने साल रहते हुए भी कभी भी अर्जुन ने तत्व की बात नहीं करी, अपने ही गर्मी में रहता था। ठीक? तो भगवान ने सोचा कि यार ये इतने सालों से मेरे साथ है, कभी भी इसने तत्व चिंतन की बात नहीं करी, अब क्या करें इसको। तो वही किया जो हमारे जीवन में सपने में होता है। जब सपना बढ़िया चलता है तो टूटता नहीं। सपने में एक एक्सीडेंट हो गया तो एकदम सपना टूट जाता है। इसी प्रकार से ये जो जागृत सपना चल रहा है ना, अच्छा अच्छा है, मेरी बीवी अच्छे बच्चे अच्छे, का ये सपना नहीं टूटेगा। एक हाथ बार धक्का लगे, फिर आदमी सोचने लग जाता है, अरे राम, मैंने कभी सोचा ही नहीं था और ऐसे कैसे हो गया। देखो, तो भगवान ने अर्जुन के सामने समस्या निर्माण कर दी। और कौन सी समस्या है? हमारी सबकी वही समस्या है। वो समस्या है एन अकाउंट इन आईसीआईसीआई बैंक। मालूम है कौन सा अकाउंट है हम सबका आईसीआईसीआई बैंक में? आईसी, आइडेंटिटी क्राइसिस। आई सी, आई एम कंफ्यूज, दिस इज व्हाट आई एम। पूरी जिंदगी इसी में जाती है। कंफ्यूजन क्या है? हम इस दुनिया में केवल एक ही प्रयोजन से आए हैं कि हमारे माध्यम से प्रभु प्रकट हो। जब एक पत्थर के माध्यम से भगवान का विग्रह प्रकट हो, तो क्या उस पत्थर को मोर पंख से धीरे धीरे खींचेंगे? वहां छिन्नी हथौड़ी होगी। जब छिन्नी हथौड़ी पड़ती है तब वो पत्थर सोचता है, पता नहीं बाकी के पत्थर देखो कितने लकी है, मुझे सब कुछ हो रहा है। और एक दिन पूरा हो जाता है विग्रह और हजारों लाखों लोग आकर के नतमस्तक होते हैं, तब देखो। इसीलिए हम सबको ये स्पष्ट समझना है, हमारे जीवन की हर एक घटना हमको प्रभु के मार्ग पर ले जाने के लिए है और कुछ नहीं है। ये यदि हमने स्वीकार किया है तो धीरे धीरे हमारे अंतःकरण में योग्य प्रकार से दिशा का परिवर्तन होगा। तो लभते च तत कामान मयि एव विहितान हितान। तो यदि कामना पूरी नहीं होगी या नहीं हुई तो समझ लेना ये प्रभु का अनुग्रह है। बहुत बड़ी बात है।
कितने भी साधु संतों की जीवन में देखो आप, जैसे हमारे वाल्मीकि महर्षि और नारद जी की कथा जो आती है, नारद जी को पकड़ के रखा, वो वाल्मीकि कहते हैं, वाल्मीकि चोर डाकू बनने के पहले ब्राह्मण था, उसने शास्त्रों का अध्ययन किया था, लेकिन खाने पीने के लाले पड़े, दूसरा को उपाय ही नहीं था, इसीलिए उस धंधे में लग गया था। तो उसकी जो ज्ञान की थी सब का सब ढक गया था, इस ढकने को निकालना है। उस समय नारद जी आकर के उसको कहते हैं कि तू जो पाप कर रहा है उसके भागीदार वो होंगे क्या तुम्हारे घर वाले? बोले जरूर होंगे, पूछ के आओ। और जब पता चलता है कि कोई आपका साथ नहीं है, उसी क्षण से एक ऑर्डिनरी आदमी से इतने महान संत का निर्माण होता है। यदि वैसी घटना नहीं होती तो वो जिंदगी पर वही काम करते रहता। इसी प्रकार से हमारे जीवन में जो भी दुर्घटना है उसी के द्वारा हम इस जागृत स्वप्न से जग सकते हैं। इसीलिए कहते हैं लभते च तत कामान मयि एव विहितान हितान। तो हमारे जीवन में जो भी हम करते हैं उसका फल हमारे उद्धार के लिए है। लेकिन आगे कहते हैं अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। लेकिन क्या चक्कर है, तेषाम फलम, यह जो अनेक कार्य में लोग लगे हुए, फल कैसा है? अंतवत। अंतवत माने हमेशा टिकने वाला नहीं है। आपने देखा होगा समाज में, दुनिया में, हर जगह में जो व्यक्ति ईंट पत्थर से जोड़ जोड़ करके बहुत बड़ा हो जाता है, उसके बाद उसके बच्चे बच्चे जो है उसको सब कमा कमाया मिलता है, इसका थोड़े दिन तक चलेगा, फिर तीसरी पीढ़ी आती है, वो भी खत्म हो जाता है। शास्त्र कहते हैं ये जो जितनी आपकी चीजें हैं वो तीसरे चौथे पीढ़ी में समाप्त हो जाती है। अपने आप को किसी पर डिपेंडेंट ना रखे, इसीलिए कहते हैं अंतवत्तु फलम तेषाम। ये जो ऊपर से आने वाली कमाई पे जीते हैं वो हमेशा सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि तद्भवती अल्पमेधसाम, ये अज्ञानी है। एक आपको उदाहरण बता दें, एक हमारे मित्र है, पंजाबी है, दिल्ली के रहने वाले, करोड़ों का उनका काम, और उनका लड़का हमारा अच्छा फ्रेंड है। तो वो रोज जाता था ऑफिस में, बढ़िया गाड़ी है, शोफर चला रहा है, वहाँ जाके बैठेगा, चाय पानी पिएगा, सब काम स्टैंडर्डाइज हो चुका है, इसको कुछ करना ही नहीं। एक दिन उसके दिमाग में आया, यार ये क्या मेरी लाइफ है? मजा नहीं आया। फिर उसने अपने पिताजी से कहा कि मैं जरा घूम के आता हूँ। जा जाओ घूम के आओ। चला गया न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जाने के बाद उसने वापस आने को इनकार किया। वहाँ उसके बाद कुछ नहीं था, स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच। झाड़ू लगाने से, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने से, धीरे धीरे करते करते अपना बढ़िया इस्टेब्लिश किया बिजनेस वहाँ। और फिर कहते स्वामी जी अब जीवन में मजा आया। जिसके जीवन में चैलेंजेस नहीं होते उसकी प्रगति नहीं होती। घृष्टम घृष्टम पुनरपि पुनः चंदनम चारुगंधम। चंदन से यदि सुगंध निकालना हो तो उसको रगड़ना पड़ता है महाराज। कितनी बड़ी बात है। इसीलिए अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम। लेकिन अल्पमेधसाम, इनको ये समझ भी नहीं आता, और फिर उनको देवान देव यजो यान्ति, फिर उनको जगत में सब कुछ मिलता है, लेकिन अंतःकरण में कृतकृत्यता का अनुभव नहीं आता। एक दूसरा उदाहरण आपको देते हैं। ये सियाटल में एक हमारे फ्रेंड है, वो माइक्रोसॉफ्ट में 15-20 साल काम कर चुके हैं। और फिर एक दिन उनके दिमाग में आया, यार ये वही की वही वही, वो कंप्यूटर की तरफ देखते रहो, ये ठीक है, ये है, ये मार्केट करना, ये प्रोडक्ट है, बहुत हो गया, इनफ, कोई चैलेंज ही नहीं इसमें, छोड़ दिया। घर आया, आने के बाद एक आध महीने में चिंतन करके निर्णय ले लिया
कि उसने अपने कंपनी फ्लोट की और उसमें ध्यान से सुनना, टर्न की प्रोजेक्ट माने कोई भी स्टार्टअप हो तो रिपोर्ट बनाना, रिपोर्ट बनाने के बाद फाइनेंस अरेंज करना, उसके बाद उसके लिए ज़मीन का करना, फिर उसके वहाँ बिल्डिंग बनाना, पूरा का पूरा और टर्न की प्रोजेक्ट बना करके हैंड ओवर कर देना। सभी का सभी काम उनको करना है। बोले स्वामी जी इसमें इतने चैलेंजेस आते हैं, जितने चैलेंजेस आते हैं उतना जीवन में मस्ती आती है। इसको कहते हैं आध्यात्मिक जीवन। देखो, इसीलिए देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति माम अपि। यदि हम अपने जीवन का लक्ष्य उच्च रखें तो निश्चित रूप से हम अपने माध्यम से प्रभु को प्रकट होने देंगे। लेकिन होता क्या है, हम अपनी ही जो आध्यात्मिक सुंदरता है उसको नहीं पहचानते। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धयः परम भावम अजानन्तः मम अव्ययम अनुत्तमम। अव्यक्तम माम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते, मैं असल में अव्यक्त हूं। देखो, लेकिन अज्ञानी लोग सोचते हैं कि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। इसको लेकर एक बात बताते हैं आपको, जो पांडित्य से अध्ययन होता है उसका अर्थ क्या है। एक बार यूएसए में न्यू जर्सी की बात है, हम किसी के यहाँ गए खाने के लिए, वही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, खाओ सो जाओ। तो वहाँ 20-25 लोग आए हुए थे। तो वहाँ हमको कहा स्वामी जी गीता जी पर कुछ बोलिए। हमने कहा यार मैं खाने के लिए आया हूँ, बोलूँगा नहीं। तो वहाँ एक वयस्क व्यक्ति थे, इंडिया से इंपोर्ट हो गए थे, और वहाँ उन्होंने कहा कि स्वामी जी ये जो है ना, ये इंडिया से आए हैं, पिछले 6 महीने से हमको गीता पढ़ा रहे हैं। हमने हम भी सुनेंगे, पढ़ाओ। बोले नहीं नहीं। फिर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, आप भगवत गीता के 2य अध्याय पर बोलिए। अब वयस्क व्यक्ति, क्या उसको मजाक उड़ाऊँ मैं। तो मैंने 1 घंटे में 2रा अध्याय खल्लास। फिर प्रश्नोत्तरी, मैं प्रश्नोत्तरी नहीं करता। बोले एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, एक प्रश्न सुनो। भगवत गीता में कितने श्लोक धृतराष्ट्र ने, कितने श्लोक संजय ने, कितने श्लोक अर्जुन ने, और कितने श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने कहे। तो मैंने अपने गुरु को इन्वोक किया और उत्तर दे दिया IDK। मालूम है ना IDK? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। बोले कैसे हो सकता है, आप तो गीता पढ़ाते हो, आपको पता होना चाहिए। हमने कहा अच्छा मैं बता देता हूं। धृतराष्ट्र ने एक ही श्लोक कहा है पूरी भगवत गीता में, पहला श्लोक। और दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण ने एक भी श्लोक नहीं कहा। तो मैंने ऐसा कहा तो मानो उनके पैर के नीचे की जमीन खिसक गई। क्या? हाँ। बोले आप कैसे कह सकते हैं? मैंने दिखाओ आपकी कौन सी गीता है जिसमें लिखा है श्री भगवान कृष्ण उवाच, दिखाओ। बोले श्री भगवान उवाच का है, भगवान कोई भी हो सकता है, भगवान राम है, हनुमान जी है, शिव जी है। और आपको पता है ना, पहले जमाने में एक सिनेमा का एक्टर होता था, उसका नाम भगवान था। देखो महाराज, भगवान स्वयं कहते हैं भगवत गीता में, अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। ये कहने वाला यशोदा नंदन नहीं था, ये देवकी पुत्र नहीं था, ये अर्जुन का प्यारा नहीं था, ये गोपिका प्राण वल्लभ नहीं था। ये तो सब उपाधियां चढ़ी है उस पर। देखो, इसीलिए शास्त्रों का अध्ययन जब हम करते हैं ना, तब इस एकेडमिक्स में कभी मत जाओ। एकेडमी से जाओगे तो आपको अपना ही सत्यानाश होगा। इसीलिए माम अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते अबुद्धयः
ये जो अबुद्ध है माने बेवकूफ लोग जो है वो सोचते हैं कि मेरा जन्म हुआ था, लेकिन उन्होंने जब कहा है अजोपी सन अव्ययात्मा, हालांकि मैं अज हूं, अज माने जिसका जन्म नहीं हुआ, फिर भी मैं प्रकट हो जाता हूं। इसीलिए 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः सह अविकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशय। जो मेरा जन्म और कर्म ये दिव्य है। हमारे जन्म कर्म कंपलसरी है। देखो, एक नौकर होता है उसको ऑफिस में जाना कंपलसरी है, मालिक होता है उसको कंपलसरी नहीं है, वो जाए जाए न जाए न जाए। भगवान इस जगत में अपनी मर्जी से आते हैं, इसीलिए उनको अवतार कहते हैं। हमको अवरोहण करना है, हमको ऊपर जाना है। इसीलिए अबुद्धयः माम अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते। वो सोचते हैं ये कृष्ण क्या है, ये तो लड़कियों के बीच में रहता था, इसके क्या है। अरे राम 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 राम। देखो संतो, इसीलिए जहाँ जहाँ आर्ग्यूमेंट होती है ना, वहाँ कभी भी अपने आप को फंसाना नहीं। अपने मन के शांति से मत खेलो। मैंने ये बात सीखी, कहाँ, बहुत पुरानी। उस समय मैं अर्ली बहुत ही यंग था, और कहीं एक हमारे मित्र, उनकी बहुत पल्प की फैक्ट्री थी, मैंगो पल्प और ये पाइनएप्पल पल्प। और उनको एक कस्टमर आ गया स्विट्ज़रलैंड से, और डिनर था, मुझे बुलाया। मैं गया खाने के लिए, मैं कहीं भी पहुंच जाता। अच्छा, जाने के बाद खाना हो गया, फिर उन्होंने कहा कि ये हमारे स्वामी जी है, आपको गीता के बारे में जानना चाहते हैं ना, ये सब जानते हैं गीता का, पूछो आप, बताओ। उन्होंने कहा प्लीज टेल, आई डोंट नो एनीथिंग। तो मैंने बोलना शुरू कर दिया। मैं 2-4 वाक्य बोलता, फिर ये बीच में मुंह मारते, देखो बाइबल में भी यही कहा है। फिर मैंने 2-4 वाक्य का, फिर देखो बाइबल में भी यही कहा है। अब मेरे उस समय मेरे खून जो होता है ना, वो गर्म था, बाहर निकल आता था एकदम खून, जवानी का खून था। एक बार, 2 बार, 3 बार सुन लिया, और फिर ऐसा झाड़ा कि जिंदगी भर वो भूलेंगे नहीं। वो तो हो गया, उसके बाद मैं चला गया। लेकिन उसके बाद मैंने एक चीज देखी, मेरे मन में इतने विक्षेप आ गए थे। देखो, क्या भगवान की भगवत गीता की मैं रक्षा कर रहा हूं, क्या ऊपर वाला सो रहा है? कितनी बड़ी बात है। इसीलिए अबुद्धयः, जो अज्ञानी है वो इसी को लेकर के झगड़ा करते हैं, हमको इसमें नहीं पढ़ना, हमारा अध्यात्म का मार्ग पक्का रहे। परम भावम अजानंता, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो मेरे जो शुद्ध स्वरूप है उसको नहीं पहचानते। अजानंता मम अव्ययम अनुत्तमम, और मैं कौन हूँ? जिसमें अनंत की परिभाषा क्या है? Infinite plus minus anything continues to be infinite. Neither can you add anything nor can you subtract. वो है अनंत। ऐसा मेरा जो अनंत स्वरूप है, इसको नहीं जान सकते। तो महाराज, अभी हम आ रहे थे ना कार से, तो मेरे दिमाग में ये चिंतन आया। इसीलिए मैं कार में जब बैठता हूँ तो शांत बैठता हूँ, बड़ा आनंद आता है। कल परसों आपको बताया था मैंने, यदि कोई टिश्यू पेपर हो तो वो टिश्यू पेपर है, माने सत्ता है। उसमें से थोड़ा काट लो तो जो छेद है वहाँ अभाव है। भाव में अभाव, छेद। अब अभाव में छेद होगा तो क्या होगा? भाव। आकाश क्या है? अभावात्मक। इस अभाव में जो छेद है वो है भाव। आप और हम वो परमात्मा है। और इसीलिए जो अभाव का आधार है वही सत्य है। जागृत थोड़े समय तक रहती है, फिर गायब। स्वप्न, समय के बाद उसका भी अभाव।
सुषुप्ति समय के बाद उसका भी अभाव, समाधि समय के बाद उसका भी अभाव। जो सभी अभावों का आधार है वो भाव अभाव के परे है। ये कहते भगवान, माम परम भावम अजानंता। ये हमारा जो स्वरूप है ये हम पहचानते नहीं, और इसीलिए इसी में लॉजिकली लगे रहते हैं। ऐसा है वैसा है तो क्यों। हमको इस चक्कर में नहीं पड़ना, अपने मन के शांति को मत नष्ट करना। दुनिया की जाए भाड़ में, हम क्या भगवान की रक्षा करेंगे। अब कहते हैं तदीयम अज्ञानम किन निमित्त नीति उच्यते। ये क्यों होता है ऐसा। ना हम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोयम ना विजानाति लोको माम अजम अव्ययम। अहम सर्वस्य प्रकाशः न, मैं सबके प्रति प्रकट नहीं हो सकता। कारण क्या है। कहते हैं लोका केशांचित एव मद्भक्तानां प्रकाशः अहम इति अभिप्रायः। केवल मेरे भक्तों को ही मैं प्रकट होता हूँ। अब ध्यान से सुनना, क्या भगवान में ऐसी पार्शलिटी है। चिंतन करो। विंटर का समय है, बड़ा ठंडा चल रहा है मौसम, बाहर सूर्य है, हम अपने कमरे के बाहर नहीं जाना चाहते और कहते देखो सूर्य कैसा है, लोगों को तो गर्मी दे रहा है, मुझे गर्मी नहीं दे रहा। सूर्य किसी को गर्मी नहीं देता, उसमें गर्मी होती है। जिसको लेना है जाके बैठो। परमात्मा के लिए कोई अपना पराया नहीं होता। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिया। जैसे समुद्र के लिए सुनामी आ गई तो उसके प्रति घृणा नहीं है, और छोटी लहरें आ गई उसके प्रति प्यार नहीं है। समोहम सर्वभूतेषु। इसी प्रकार से परमात्मा के दृष्टि से कोई भी अच्छा बुरा नहीं होता। तो मूढ़ो हम ना भी जानाती, लेकिन ये मूर्ख लोग नहीं जानते। अब भक्त क्यों है। क्योंकि भक्तों ने परमात्मा के सत्ता को स्वीकार किया है, पहले अनात्म भाव से और फिर आत्म भाव से। अब देखो इसका एक उदाहरण समझ लो। उस दिन दिया था मैंने। केवल इतनी ही कल्पना करो कि हमारे कल्पना को या भावना को, हमारे हृदय में भगवान बैठे हैं। इतनी भावना करनी है भगवान बैठे, तो उसका प्रभाव क्या होगा। जो भी हम कर रहे हैं या करेंगे, करने के पहले कन्हैयालाल जान लेते हैं। जो भी हम बोलने वाले हैं, बोलने के पहले ही वो सुन लेते हैं। और जो भी हम सोचने वाले हैं, सोचने के पहले ही वो जान लेते हैं। यदि इतना याद रखे तो कोई भी गलत क्रिया, अपशब्द और दुर्विचार अंतःकरण में आ ही नहीं सकते। देखो, आप यदि किसी मंदिर में चले गए जहां आपके मन में बहुत ही आदर है, ऐसे मंदिर में जाने के बाद अपने आप विचार ठीक क्यों हो जाते हैं। क्योंकि हमने अपने सामने परमात्मा के सत्ता को स्वीकार किया है। जो बाहर है वही अंदर है। इसीलिए यहाँ कहते हैं ना हम प्रकाशः सर्वस्य, लेकिन सभी के लिए मैं उपलब्ध नहीं हूँ। कारण बताए योग माया समावृतः। योग माया क्या है। योग माया माने ये जो तीन है, सत्व रजस तमस, इन तीन गुणों के प्रभाव में आकर के हम परमात्मा को भूल गए। तमोगुण के प्रभाव में आकर के जगत के ईंट पत्थरों में फंसे। रजोगुण में प्रभाव में आकर के हम वर्कोहोलिक हो गए, और सत्व गुण के प्रभाव में आकर के गुडी गुडी होने लग गए। हम लोगों के जैसे नहीं है, मांस मच्छी खाते हैं रोज के रोज। हम तो ऑल्टरनेट डे खाते हैं। हम लोगों के जैसे नहीं है 10 बजे तक सोते रहते हैं। हम तो 2:30 बजे उठ जाते हैं। अपने को अन्य से श्रेष्ठ हूं ये कहना, ये सत्व गुण का दोष है। इसको कहते आत्मश्लाघा। व्यक्ति को जब अपने बारे में
मैं अच्छा इसलिए हूं कि लोग खराब है, हमको ये नहीं करना है। इसीलिए योग माया समावृता, जो ये तीन गुणों में रहते हुए भी तीनों के द्वारा प्रभावित नहीं होते। 14वें अध्याय में भगवान ने इस विषय को विस्तार से लिया है। वहां अर्जुन पूछता है प्रश्न कि ये तीन गुणों के परे जो है वो कौन, कैसे होते, उनके क्या लक्षण है। भगवान कहते हैं प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। हे अर्जुन, हमारे जीवन में तीन अभिव्यक्तियां होती है। प्रकाश माने सत्वगुण, प्रवृत्ति माने रजोगुण, मोह माने तमोगुण। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि। कई बार होता है आप पढ़ाई के लिए बैठो और समझ में नहीं आता तो छोड़ो, सो जाओ ना घंटे भर के, कोई बात नहीं। ये तो हम उसी नहीं, क्यों नींद आ रही, फिर ये करें फिर पढ़े, कुछ नहीं जाएगा दिमाग में। ऐसे नहीं होती साधना। अब इट इज नॉट ए मिलिट्री ड्रिल बाय से तेजचल, नहीं, शांत प्रसन्न होकर के करें। और जब हम जबरदस्ती नहीं करते ना, तभी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। लेकिन योग माया समावृता, देखो आध्यात्मिक साधना पनिशमेंट नहीं है। कई बार लोग बैठते मेडिटेशन के लिए, हमारे गुरु ने बताया रोज 1 घंटा मेडिटेशन बैठना है, बैठ लेते। लेकिन क्या करे, क्या हो गया, नींद आती है, फिर मत बैठो। नहीं, मैं खड़ा होकर मेडिटेशन करूँगा, स्टैंडिंग मेडिटेशन, स्टैंडिंग ओवेशन होता है ना, स्टैंडिंग। ऐसी साधना नहीं होती। अपने औकात को पहचाने। पहली बार हम 2 मिनट बैठ नहीं सकते और घंटा भर मेडिटेशन करेंगे। और क्या मेडिटेशन करने की चीज है क्या? वो कोई उपमा बनाना है? देखो, मेडिटेशन यह क्रिया नहीं है, मेडिटेशन यह कर्म नहीं है, मेडिटेशन ये अनुभूति है। देखो, एक छोटा सा सूक्ष्म डिफरेंस है, हम पहचानते नहीं। जैसे प्यार कर लो आप, प्रेम जो है ये 2 प्रकार से है। एक तो क्रियापद है, वर्ब, और दूसरा यह अनुभव है या इट इज ए नाउन। अब दोनों में इस लव शब्द का प्रयोग होता है। लड़का लड़की के प्रेम में गिरता है धड़ाल से, इसीलिए कहते हैं ना, आई हैव फॉलन इन लव। एक यंग लड़का लड़की मेरे पास आए थे, स्वामी जी वी हैव कम फॉर ब्लेसिंग्स। क्या तुमने तीर मारे, काय के लिए चाहिए ब्लेसिंग? बोले स्वामी जी वी हैव फॉलन इन लव विद ईच अदर। तो मैंने कहा चोट आ गई क्या? बोले लव में फॉल करने के बाद क्या चोट आती है ना? शादी, पे 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 शुरू। और ये हो गया एक्शन, आई एम फॉलन इन लव। अब माँ का बच्चे के प्रति प्रेम होता है कि माँ बच्चे से प्रेम करती है? देखो, क्योंकि वो करती नहीं, इसीलिए माँ के प्रेम से उसका अधःपतन नहीं होता, बल्कि माँ का प्रेम उसका उद्धार करता है। इसी प्रकार से मेडिटेशन करते नहीं है, करने के चक्कर से बचाओ अपने आप को। हमेशा शांत प्रसन्न रहो आप मेडिटेशन में। नहीं तो हमारी स्थिति क्या है, हाफ एन आवर मेडिटेशन, रेस्ट ऑफ द डे फ्रस्ट्रेशन। पता नहीं किसका मुंह देखा था, सुबह सुबह मेरा पूरा दिन खराब हो गया। पत्नी हुआ कितने बार कहा था सुबह उठ करके शेविंग मत किया करो, क्योंकि दर्पण के सामने आपने अपना ही मुंह देखा था। दूसरे को बदनाम करना बंद कर दो महाराज, शांत प्रसन्न रहो। यही अध्यात्म है और यही मेडिटेशन है। नाहम प्रकाशा सर्वस्व। लेकिन ये बात न समझने के कारण बताते योग माया समावृता मूढ़ा अयम। तो अयम लोकः, ये जो दुनिया है ये अपने आप को बेवकूफ बना रही है। मूढ़ा, मूढ़ का अर्थ है जो अपने जीवन को मूड के अनुसार चलाता है, उसको मूढ़ कहते हैं। दोनों के स्पेलिंग एक ही है। मूड का स्पेलिंग है यम वो डी। ये केरला भाषा का स्पेलिंग है। केरला में हर शब्द के उच्चारण बड़े विचित्र होते हैं।
MOOD नहीं कहेंगे, वो YMWOD माने मूड। और मूढ़ का स्पेलिंग क्या है? सेम, MOODH। H इज फ्रॉम आंध्रा। तो जिसको अपने मूड का अभिमान है, बच्चों को मालूम है आज मेरा मूड ठीक नहीं, सब ठीक रहेंगे, अरे ये कोई अच्छी बात है? इसीलिए मूढ़ो यम ना भी जानाति, जो मूर्ख है ये मेरे स्वरूप को नहीं जानते। क्या नहीं जानते? लोको माम अजम अव्ययम, मेरा लोक का तात्पर्य अनुभव। देखो, स्वर्ग इत्यादि कोई स्थान विशेष नहीं कि वहां 72 मिलेंगे आपको, वैसा नहीं है। स्वर्ग का तात्पर्य कठोपनिषद में आता है, स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति न तत्र तम न जरया बिभेति उभे तीर्थवा अशनाया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्ग लोके। स्वर्ग माने जहाँ बुढ़ापा और मृत्यु का भय नहीं है देह को लेकर के, जहाँ प्यास और भूख की परेशानी नहीं है प्राण को लेकर के, और जहाँ शोक और मोह का अभाव है मन को लेकर के, ऐसी जो अनुभूति है उसको कहते स्वर्ग। स्व माने अपना स्वरूप, ग माने गति। जो अपने स्वरूप में वापस रह कर लौट करके दुनिया में जीता है वो स्वर्ग में ही है, कहीं जाना आना नहीं है। इस प्रकार से मूढ़ो यम ना भी जानाति माम अजम अव्ययम लोकहा, हमको ना तो कभी जन्म का अनुभव हुआ है, ना बढ़ने का, ना मरने का, ना अभाव का। अब काहे की साधना कर रहे हो? मौज में रहो ना। अब मौज में नहीं रहते, मौज करते हैं। करना बंद करो, मौज में रहो। कैसे मौज में रहो? अपना महामंत्र मारवाड़ी बनो, जो थारी राय तो मारी राय, ठीक है। हमारे कबीर जी महाराज कहते थे, मरना मरना सब कहते हैं लेकिन मरना न जाने कोई, ऐसे मरो कि दूसरे बार मरने की नौबत ही नहीं आए। कितनी सुंदर बात है। मूढ़ो यम ना भी जानाति माम एयम अव्ययम। अब मैं कौन हूँ भगवान अपने बारे में बताते हैं। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेदन कश्चन। हे अर्जुन, अहम समतीतानि वर्तमानानि भविष्याणि भूतानि वेद, मैं पूरा भूत वर्तमान और भविष्य का जानकार हूं। तात्पर्य क्या है? जो काल के द्वारा बंधन में नहीं आता वो परमात्मा है। अब देखो, आप अपने इस परमात्मा स्वरूप का अनुभव हम बताते, अनुभव आपको करना है। सुषुप्ति में हम भूत में नहीं होते, भविष्य में नहीं होते, वर्तमान में नहीं होते। सुषुप्ति में कब ये प्रश्न नहीं आता। सुषुप्ति में कहाँ ये प्रश्न नहीं आता। मैं कहाँ हूँ, मैं कब हूँ। तीसरी बात, मैं क्या हूँ, ये भी प्रश्न नहीं आता। तो जो कहाँ कब क्या इनके परे है वही अपना स्वरूप है। बिल्कुल सिंपल है, कठिन नहीं है। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। सुबह के क्लास में आपने देखा है, वहाँ बताया था अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम। यह तत्व जानने की वस्तु नहीं है, यह अनुभव करता रहित अनुभव है। एक्सपीरियंस विदाउट एक्सपीरियंसर इज द ट्रूथ। तो माम तु वेद न कश्चन, लेकिन हम चाहते हैं आंखों से देखे कानों से सुने नहीं। जिनके कारण आंखों में देखने की शक्ति है, जिनके कारण कानों में सुनने की शक्ति है, वह मैं हूँ। जिसके कारण मन में मनन करने की शक्ति है, लेकिन मन जिसका मनन नहीं कर सकता वो मैं हूँ। देखो, ये आप अपने आप में ढूंढ के निकाल सकते हो। एक छोटा सा उदाहरण, आपको हमने यदि कहा चिंतन करो, तो आपके सामने प्रश्न आएगा, किसका चिंतन करें? विचारों के निर्मिति के लिए संदर्भ की आवश्यकता है।
कोई संदर्भ ना दो आपको, समझो हमने आपको संदर्भ दिया। एक जानवर है, तो धीरे धीरे आपके मन में आकृति तैयार हो रही। उस जानवर का नाम है ढोढो। ढोढो जानवर या कोई सुना भी नहीं, देखा भी नहीं, कैसे होता है वो? देखो, उसके पैर जो है ना चूहे के जैसे होते हैं। अच्छा, और उसका पेट है ना जो हाथी के जैसा होता है। हाथी के जैसा पेट, चूहे के पैर। धीरे धीरे मन में आकृति बन रही है। और फिर उसको बहुत बड़े बड़े सींग होते हैं भैंस के जैसे। अच्छा, और उसकी जो दुम होती है वो घोड़े के दुम के जैसी होती है। देखो बन रहा ना, आपको कोई संदर्भ मिल रहा है। यदि मन को संदर्भ ना दो, माने ना रूप हो ना शब्द हो, जगत केवल दो ही बातें हैं, रूप और नाम। देखो, नाम माने शब्द नहीं देना, माने क्या? शांति का श्रवण करना। शांति का श्रवण करना माने शब्द के द्वारा प्रभावित नहीं होना। ये जो हमारा अनुभव है ना, ये है परमात्मा। ये पाना नहीं है और खोना भी नहीं है। देखो, एक छोटे मकान को गिरा दिया तो उसमें जो आकाश था, आकाश निकल गया क्या कहीं? और बड़ी बिल्डिंग बांध दी तो उसमें आकाश ऐड कर दिया। ये सब आकाश में ही हो रहा है। इसी प्रकार से सब कुछ हम में ही हो रहा है, बाहर कुछ नहीं है। इसीलिए माम तु वेद न कश्चन, हम तत्व को इसलिए नहीं जान पाते हैं कि हम परिच्छिन्नता में फंसे हैं। हर एक की अपनी लिमिट होती है। आंखों की लिमिट क्या है? विबग्योर, फ्रॉम वायलेट अप टू रेड, यहीं तक आंखें लाइट वेव्स को देख सकती है, इसके परे नहीं देख सकती। और यदि हम कहें इसके परे लाइट वेव है ही नहीं, तो ये एक्सरे, गामा रे, बीटा रे, सत्यजीत रे कैसे देखते? देखते हैं ना सभी रे को। तो कहाँ से दिखते हैं? आंखों से नहीं दिखते। इसका मतलब ये नहीं वो नहीं है। इसी प्रकार से हम इसी में फंसे हैं। भगवान है तो दिखाओ। एक ने मुझे पूछा था कलकत्ते में, स्वामी जी हैव यू सीन गॉड? I said, why should I tell you? No, 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 not like that. Fear like what? Vivekananda asked the same question to Ramakrishna Paramahamsa. Therefore, I am asking you. I said, you may be Vivekananda, I am not Ramakrishna Paramahamsa. फिर मैंने कहा, थोड़ी सी बुद्धि लगाओ। तुम जब पूछते हो क्या भगवान को देखा है, माने भगवान का रूप है, रंग है, और वो आंखों का विषय है। आप मन को ट्रेनिंग दे दो, आप कुछ भी देख सकते हो। आप कंटिन्यूअसली किसी एक विषय का चिंतन करते रहो, और वही चिंतन फिर आपके मन में प्रकट होगा और आप सोचेंगे, मुझे भगवान का दर्शन हो गया। इसीलिए महाराज, जो अनुभव आता है, रहता है, जाता है, ये मन का खेल है। जो कभी आया नहीं, जो कभी जाता नहीं, वो अपना स्वरूप है। इसीलिए यहाँ कहते हैं, वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन। क्या हम नहीं जानते? जागृत को भी हमने ही प्रकाशित किया, स्वप्न को भी हमने ही प्रकाशित किया, सुषुप्ति को भी हमने ही प्रकाशित किया, और समाधि को हमने ही प्रकाशित किया। लेकिन हम कुछ बने नहीं। बनो मत। होना और बनना, इसमें फर्क है। आदमी होता है, पति बनता है। जो बनावटी होगा वो दुखी होगा, जो असली होगा वो कभी दुखी नहीं होगा। इस प्रकार से धीरे धीरे अपने स्वरूप के प्रति समर्पित होना, यही अध्यात्म है। इसका क्या कारण है कि हम समर्पित नहीं हो सकते? इच्छा द्वेष समुत्थेन
द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। हे अर्जुन, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन, दो बातें बताइए, ध्यान से सुनना। ये बहुत ही सिंपल है कि जगत में परमात्मा को छोड़ करके एक भी ऐसी वस्तु नहीं है कि जो अकेली है। ये जुड़वे है, हर चीज जुड़वी है। सुख होगा दुख होगा, लाभ होगा हानि होगी, विक्ट्री होगी डिफीट होगा, दिन होगा रात होगी, होगा ही। यू कैन नॉट स्टॉप इट। तो कर क्या सकते हैं? एक्सेप्ट ग्रेसफुली। लेकिन हम चाहते हैं केवल जीवन में सुख ही सुख आए, तो दुख कहाँ जाएगा? केवल पुण्य ही पुण्य हो तो पाप कहाँ जाएगा? देखो महाराज, ये सब सापेक्षता का है। इसीलिए 15वें अध्याय में भगवान बताते हैं बहुत बड़ी साधना। 5वें श्लोक में बताते हैं कि हम देहात्म भाव में फंसे हैं। पहले देहात्म भाव का निराकरण करना, तो वहाँ कहते हैं निर्माण मोहा, फिर जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या, विनिवृत्त कामा, फिर द्वंद्व ही विमुक्ता। ये द्वंद्वों से अपने आप को मुक्त करना है। माने द्वंद्वों को प्यार से स्वीकार करो या द्वंद्व को दुखी होकर के स्वीकार करो। स्वीकार करो या ना करो, ये ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन है हम चेयरफुली लेते हैं कि मिजरेबली लेते हैं, ये ऑप्शन है। देखो, जैसे दिन और रात, हम कुछ कर सकते हैं क्या? एक्सेप्ट करो। लेकिन ऐसा क्यों होता है? दिन के बाद रात क्यों आती है, और फिर रात आने के बाद दिन आता है, फिर उठना पड़ता है। दुनिया ऐसी ही बनी है। इसीलिए द्वंद्व मोहेन, हम इसी में फंसे हैं। और इसीलिए चाहते हैं कि केवल अच्छी बात हो, जन्म हो मृत्यु नहीं हो, ये असंभव है। फिर इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा कामना, इसकी दो अभिव्यक्तियां हैं, राग और द्वेष। हमारे जीवन का गाड़ी चलाने वाला कौन है? काम है या शाम है? उसको देखो। यदि हम अपने जीवन को सिद्धांत के अनुसार चलाएंगे तो राग द्वेष से कामना से ऊपर उठेंगे। और यदि काम के द्वारा प्रभावित होकर चलेंगे तो जीवन होगा मैं जैसे चाहता हूँ वैसे ही हो, और ऐसा व्यक्ति बहुत दुखी होता है। इसीलिए द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। फिर ऐसे लोग मोह में आकर के पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इसमें फंस जाते हैं। ध्यान से सुनना, 8वें अध्याय में इसके बाद में बताते हैं भगवान, यम यम वापि स्मरन भावम त्यजत्यंते कलेवरम। मरते समय जो हमारा आखिरी विचार होता है, वह आखिरी विचार हमारी अगले जन्म की ब्लूप्रिंट हम भगवान को देते हैं। और भगवान उस ब्लूप्रिंट के अनुसार हमको एक मकान देते हैं रहने के लिए। देखो, एक बुढ़ाऊ थे, अब मरने ही वाले थे। डॉक्टर ने बता दिया बच्चों को, देखो अब तुम्हारे पापा की कोई इच्छा हो तो पूरी कर दो, अब इनका समय आ गया। अब बच्चे पूछते हैं कि पापा पापा, अब डॉक्टर ने बता दिया है, आपकी कोई इच्छा हो तो बता दो, हम पूरी कर देते हैं। देखो बेटा, ये जो डॉक्टर लोग हैं ना, इन्होंने मुझे कितने महीनों से सालों से ये मत खाओ वो मत खाओ, खाने की सब बंद कर दी थी। अब मेरी एक ही इच्छा है, कम से कम मरने के पहले मैं चिकन। तो व्हाट वाज द लास्ट थॉट? चिकन। अगला जन्म कॉक 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 हो गया। यू हैव गिवन द ब्लूप्रिंट टू गॉड। इसीलिए अपना मन नित्य निरंतर भगवत नाम से सैचुरेट हो जाए। प्राण प्रयाण समय कफवात बित्तौ। मरने का जब समय आता है ना, तब हमारे एफर्ट्स काम नहीं करते। आप कितना भी चाहो, यू कैनॉट। एक अम्मा थी सिक्किम की, हमसे बड़ी क्लोज थी। हम अमेरिका में तो यहाँ वही सिक्किम में मर गए हो।
तो आने के बाद उसके लड़के ने मुझे कहा, स्वामी जी पता नहीं, मम्मी पिछले 3 महीने 4 महीने से एकदम बोल ही नहीं सकती थी, और सिर्फ एक बात कहती थी, स्वामी जी, स्वामी जी। शी वॉन्टेड टू टॉक बट शी कुडंट टॉक। तो पता नहीं फिर ऐसे ही स्वामी जी करते ही वो शांत हो गई। तो क्या कहना चाहती थी वो, ने मुझे पता नहीं। हमको क्या सीखना है? मरते समय आपके प्रयत्न शिथिल हो जाते हैं। उस समय जो प्रयत्न रहित होगा वही होगा। यदि आप अखंड रूप से प्रभु का नाम लेते हो, जो भी नाम लेते हो, अखंड रूप से हर सांस के साथ, आपको कोई डर नहीं, आप परमात्मा में समा जाओगे। पर इसीलिए ये इच्छा द्वेष राग द्वेष अपना पराया दुनिया, अरे बहुत हो गई, बहुत हो गई। सर्गे यान्ति परंतप, ऐसे फिर जन्म मरण के चक्कर में पड़ते हैं। और उसके बाद कहते हैं, येषाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जिन्होंने योग्य प्रकार से जीवन जिया है, अंतगतम पापम, जिनके पाप नष्ट हो गए। पाप किसको कहते हैं? ध्यान से सुनना। जब हम अपने ज्ञान का अपने आचरण में अपमान करते हैं, उसके कारण जो हमारे अंतःकरण में अपने ही बारे में ग्लानि उत्पन्न होती है, उस ग्लानि को पाप कहते हैं। कितनी सिंपल बात है। हमको मालूम है ये गलत है, फिर भी हम कर लेते हैं। तो ये शाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। और फिर वो कैसे होते? पुण्य कर्म। पुण्य कर्म माने अपना मन जगत में व्यवहार करते समय एक भी संस्कार निर्माण न करे। मन कैसे होना चाहिए? दर्पण तुल्य। देखो, दर्पण सबको प्रतिबिंबित करता है, किसी का तिरस्कार नहीं, किसी को पकड़ के भी नहीं रखता, और इसीलिए दर्पण की हिस्ट्री नहीं होती। तो ऐसा जिसका अंतःकरण है, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता। कारण क्या है? उनके अंतर द्वंद्व खत्म हो गए। जो थारी रहा है सो मारी रहा है, सब ठीक है, सब ठीक है। गिव योरसेल्फ जीरो चॉइस, यू विल बी हैप्पीएस्ट इन लाइफ। इसलिए ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। इसको कहते हैं भगवान का भजन, कि जिनको अपने हर एक अनुभूति में परमात्मा का स्मरण बना रहता है। यहाँ तक होने के बाद आखिरी जो 2 श्लोक है, उसमें जो उन्होंने कहा है उसका विस्तार से 8वें अध्याय में आता है। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम साधिभूतादिदैवं माम साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले पिच माम ते विदुर्युक्त चेतसाः। इसमें भगवान ने 7 शब्दों का प्रयोग किया है। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य ते ब्रह्म तद्विदु। तो ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, आधिभूत क्या है, अधियज्ञ क्या है, और प्रयाण काले मरते समय परमात्मा का स्मरण किस प्रकार से रखा जा सकता है, ऐसा प्रश्न अगले अध्याय में अर्जुन करेगा, क्योंकि ये सब टेक्निकल टर्म्स है। तो जो भगवान ने इसका उत्तर अगले अध्याय में दिया है, तो मैं क्यों दूं? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।